बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि आर्मी चीफ से जब मुलाकात हुई है पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन की, उसमें एक खबर वो दावा कर रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब ने एक मैसेज भेजा है आरफ अलवी साहब के हाथ कि इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करें। खान साहब ने तो इनकार कर दिया, लेकिन उसी ट्वीट के अंदर एक और भी दावा है कि खान साहब ने आर्मी चीफ से मिलने का जो है ना इजहार किया, ख्वाहिश का इजहार किया। इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं और इस दावे को कैसे देख रहे हैं? अच्छा देखिए, इस दावे के हवाले से एक तो मेरे प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब थे, उनसे हमने ये सवाल किया। फवाद चौधरी ने क्या जवाब दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तहरीक इंसाफ में कुछ लोगों से बात हुई है इन दोनों मामलात के ऊपर, वो भी करेंगे। लेकिन पहले तो सबसे पहले इस सवाल के ऊपर बात कर लेते हैं ना थोड़ा सा। देखें, जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके साथ जनरल बाजवा जो है उन्होंने मुलाकातें की थी। इससे पहले बड़ी खबरें आती थी और ख़ान साहब के दौर में भी हुई थी। और उसके बाद जब ख़ान साहब इक़्तिदार से चले गए और ये PDM की हुकूमत आई और इसने मईशत को लहू लुहान किया, उस वक्त भी मुलाकातें हुई। और अब भी जो है वो आसिम मुनीर साहब जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो मुलाकातें कर रहे हैं। देखिए, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को, और यहाँ पर वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाती थी, वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो ये कहती थी कि सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो कहती थी आर्मी का रोल नहीं होना चाहिए, वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो एक के बाद एक आर्मी चीफ्स के मुतल्लिक उनके किरदार के ऊपर सवालिया निशान उठाते रहे कि इन्हें ये नहीं करना चाहिए था, वही 13 जमातों का भानमती का कुंबा प्लस पीपल्स पार्टी समेत ये सारे मिलके ये कर क्या रहे हैं? ये आसिम मुनीर साहब को कभी भेजते हैं सऊदी अरब के आप वहाँ से कोई पैसे इंश्योर कर दें, कभी ये उनको कहते हैं कि आप फलां को कह दें, फलां को कह दें, पैसे लेके आए आर्मी और ये इनको पॉकेट मनी मिले और ये उसको खर्च करें। मतलब आप कोई स्कूल जाते हुए बच्चे हैं कि आपके पेरेंट्स आपको जो है वो रोज़ाना सुबह जाते हुए जेब खर्ची देंगे और आप जाके उसको खर्च करके आएंगे। दूसरा, जो आपके मामलात हैं कि मुल्क की मईशत, इसहाक डार साहब जो हैं वो समझाने के लिए उसमें बिजनेसमैन को, बिजनेस कम्युनिटी को, जिसने इस मुल्क को चलाना है, रोज़गार देना है, पैसा इस मार्केट में डालना है, ट्रस्ट करना है या नहीं करना, वो इसहाक डार को तो ट्रस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर ये कहाँ पर बैठ के लंदन में बैठ के बड़े बड़े दावे कर रहे थे। सही, ये जो इतने अरसे से कह रहे थे कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तजुर्बाकार सब कुछ, मैं तजुर्बाकार हूँ, 26 साल से मैं IMF को डील करता रहा हूँ, मूडीज शुड बिहेव, वर्ल्ड बैंक शुड बिहेव, IMF शुड बिहेव, ये सब कुछ कहते थे ना, उन्होंने तो याद करा। तो यहाँ पर उनको जरूरत पड़ रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठकर बिजनेस कम्युनिटी को कहें कि हालात बुरे हैं लेकिन इतने बुरे नहीं हैं, थोड़ा सा हौसला रखें, बुरे हालात भी आ जाते हैं। ये वो चीज़ें जो रिपोर्ट हुई हैं उस पर मैं अपने तौर पर अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ। देखिए, उन्होंने इसके हवाले से किया, तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका ये गुफ्तगू करना बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लेने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, ये सबसे बड़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ऑन PDM गवर्नमेंट। सही, ये सारे अदम एतमादी है ना कि अगर आप रावलपिंडी में बुलाकर बिजनेस कम्युनिटी को पूरे पाकिस्तान से जमा करके आर्मी चीफ साहब से एश्योरेंस दिलवाएंगे या आर्मी चीफ साहब समझेंगे कि इनको मैं एश्योरेंस दूंगा तो काम आगे चलेगा, इनके बस की बात नहीं है PDM की, तो ये उनका मिसट्रस्ट है। सही, आर्मी का मिसट्रस्ट है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मिसट्रस्ट है इस गवर्नमेंट के ऊपर। दूसरा, ये सवाल ज़ाहिर है हमें भी पूछना चाहिए आपस में एक दूसरे से कि यार हम हैं कितने जमहूरी। हर दौर में अगर ये इंटरवेंशन या ये काम जो है वो इस साइड से होना है, हमने इस मुल्क का निज़ाम ही ऐसा बना दिया है। अब आ जाते हैं उस गुफ्तगू की तरफ। ये गुफ्तगू कैसे आई होगी, आप तो यही वो कर सकते हैं। देखें, जितने भी लोग बैठे हुए थे, बिजनेसमैन का राब्ता किसी एक शख्स से तो होता नहीं है, तो एक बात तय है कि वहाँ पर जो गुफ्तगू हो रही थी वो लामहला हर एक के पास पहुँचनी थी। बिल्कुल सही। सहाफ़ियों के जो टॉप के लोग हैं जिसको आपने लीक करनी है, देनी है, मसलन जो कराची वाले हैं, AKD हैं या हबीब रफ़ीक है या वो लोग हैं, मियां मंशा हैं, दूसरे लोग हैं, मुझे नहीं एग्जैक्टली पता कि कौन कौन लोग थे। सही, लेकिन एवरीबडी हैज़ लिंक्स। और दूसरी फर्स्ट हैंड नहीं तो सेकंड हैंड अकाउंट पहुंच जाता है। खान साहब तक भी ये बात पहुंचनी थी, मीडिया में भी ये बात आनी थी। तो ये बात तो तय है कि कुछ सीक्रेट, इतनी हाईली कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट नौयत की मीटिंग नहीं थी कि जिसमें बात करने वाले शख्स को ये एहसास ना हो कि ये बात बाहर भी जाएगी। तो ये पब्लिक मैसेजिंग, ये जिस तरीके से बाहर आई है ये बाहर आनी थी। और इसमें जो गुफ्तगू की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, उन्होंने जो कहा है कि उन्होंने सदर आरिफ अलवी के ज़रिए पैगाम भेजा इमरान खान साहब को
कि वो शहबाज शरीफ से मुलाकात करें। अब आप इसको सिर्फ उस बात पे परखें कि इवेंट्स कैसे हुए हैं। इवेंट्स ऐसे हुए हैं कि 26 नवंबर को खान साहब रावलपिंडी में थे, जहां बैठकर हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ से कोई 200 मीटर दूर उनका स्टेज लगा हुआ था। बिल्कुल सही। उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी की कमान तब्दील हो रही थी, एक बड़ी तब्दीली आ रही थी। जनरल बाजवा अपने एक तवील इक़्तिदार के वक्त के बाद रुखसत हो रहे थे और नए आर्मी चीफ आ रहे थे। खान साहब ने उसके बाद से अपना जो क्रिटिसिज्म लेवल है उसको थोड़ा सा मेलो किया था, टोन डाउन किया था इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। सही। और एक किरदार के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और खान साहब, ग्राउंड रियलिटीज़ है ना इस मुल्क की, सबको पता है कि कितना पाकिस्तान की आर्मी जो है उसका इस पर कंट्रोल है इन तमाम मामलात पे। ये हुकूमत तो 6 घंटे नहीं टिक सकती अगर इनकी पुश्त के ऊपर आर्मी ना खड़ी हो, इस्टेब्लिशमेंट ना खड़ी हो, तो फिर ये गवर्नमेंट तो नहीं चल सकती। सही। तो इसका इनको सहारा तो है उनका, ये तो सबको मालूम है, इट्स एन ओपन सीक्रेट, एवरीबडी नोज अबाउट इट। तो खान साहब ने उस वक्त ये बात की थी अपनी इंटरव्यूज़ के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, अपनी पब्लिक गैदरिंग्स जहाँ जहाँ उन्होंने ख़िताब किया कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी किरदार अदा करे और ये जो सिस्टम है अब इसको निज़ाम को ऐसे नहीं चलाया जा सकता, फुल स्टॉप लगाएं इसको और जाएं इलेक्शंस की तरफ। सही। लेकिन वो भी तो सोचने की बात है ना कि वो कौन सा मकाम आया होगा जब सदर आरिफ अलवी जो है उन्होंने दरमियान में, अब हम इस बात को दुरुस्त तस्वुर करते हैं ना, उसके बाद हम वैसे खुद भी बयान दे चुके हैं पहले माजी में, दुरुस्त समझ के बात करें आप क्या ऐसा ही हुआ होगा। फिर मैं आपको बताऊंगा फवाद चौधरी ने क्या कहा, ये तहरीक इंसाफ के लोग क्या कहते हैं। लेकिन अगर आप इसको दुरुस्त तस्वुर करते हैं तो उस सूरत में आर्मी चीफ ने एक मकाम ऐसा आया कि जब सदर आरिफ अलवी उनसे मिले, उन्होंने इमरान खान का ये पैगाम कि आप इंटरवीन करें, इलेक्शन की तरफ लेकर जाएं इस मामलात को, मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, बहुत नुकसान हो रहा है, इकॉनमी को बहुत बड़ा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो रहा है और इससे पहले कि कोई मारा मारी हो जाए, कोई यहाँ पर बलवा हो जाए, आप इसमें अपना किरदार अदा करें। तो उसके जवाब में ये बात की गई होगी, ऐसे ही हुआ होगा ना कि उन्होंने कहा होगा कि देखें ये मैं और हम सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहते। अब इस बात को दुरुस्त तस्वुर करके बात कर रहे हैं कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहते, शहबाज शरीफ साहब से मिलें, उनके साथ बैठें, मामलात को सुलझाएं। सही। ये बात लेकर आरिफ अलवी साहब जो है वो चले गए खान साहब के पास। यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस बात को कम से कम इस काबिल ज़रूर समझा कि शहबाज शरीफ और पीडीएम से मामलात हल नहीं हो रहे, मैं बीच में नहीं आ रहा, लेकिन शहबाज शरीफ से बैठ के कर लेते। सही होना चाहिए, मतलब उनकी अपनी राय भी इसका मतलब है कि ये थी कि वाकई इस जानिब जाना चाहिए, लेकिन आई शुड नॉट बी द पर्सन जो इसमें रोल प्ले कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल फोर्सेस के करने का काम है। अब आप इस तरफ आ जाएं, इस बात को दुरुस्त तस्वुर करते हुए कि सदर आरिफ अलवी आ गए खान साहब के पास, खान साहब से उन्होंने कहा कि मैं गया था या वो आए थे, जब बैठे थे मुलाकात हुई थी, जब मुलाकात हुई तो मैंने ये कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि शहबाज शरीफ और इमरान खान की मुलाकात कर लें, और खान साहब ने उस पर इनकार कर दिया। और फिर टस से मस क्यों नहीं, फिर जवाब में खान साहब ने कहा कि मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अच्छा, ये जो मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार है ना खान साहब ने, हमने भी इसके हवाले से मुतादिद वीडियोज़ में बात की है कि खान साहब जो है वो यानी कितनी पॉपुलर जमात है इस वक्त, सबको पता है। वो गैलप का सर्वे उठा लें, बाकी उठा लें, आपको पता है कि इस वक्त इमरान खान साहब जल्द से रैलियाँ, आप बैलेट बॉक्स खोल दें ना, फिर आप इलेक्शन में चले जाएं अगर खान साहब पॉपुलर नहीं है तो। वो इतना पॉपुलर होने के बावजूद, अवामी मकबूलियत, अवाम का सहारा, अवाम की सपोर्ट होने के बावजूद वो ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत बड़ी रियलिटी है पाकिस्तान की और उनके बग़ैर ये मामलात इतनी आसानी से सुलझने वाले नहीं हैं। लिहाजा वो ये अक्सर कहते हैं कि ठीक है, अगर ये इसमें है तो मैं इसमें मिलने के लिए तैयार हूँ। और यही बात जो है वो तहरीक इंसाफ के लोगों ने की। जब मैंने फवाद चौधरी साहब से ये सवाल किया कि चौधरी साहब ये मामला हुआ है, ये तफसील सामने आई है, तो क्या वाकई खान साहब ने मुलाकात की? तो उन्होंने तो अपने तौर पर यह कहा कि नहीं, ये सवाल हुआ था, और सवाल के जवाब में इमरान खान ने यह कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। और ये बात तो हम करते रहे हैं, लेकिन ये कि उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार किया तो फवाद चौधरी साहब ने तो इससे इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ में आप जिस भी शख्स से पूछें वो इनकार ही करता हुआ नज़र आता है। लेकिन ये ख्वाहिश, ये बात इस हद तक कि हाँ ये दरवाज़ा है, ये रास्ता है, इनको इन्वॉल्व किए बगैर जो सपोर्ट उधर फराहम कर रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है, ये तो सबको मालूम है। अब आ जाते हैं उस बात की तरफ कि खान साहब ने इनकार क्यों किया।
अच्छा। देखिए जो इनकार है ना, ये कुछ सादा सादा इनकार नहीं है। मैं एक मिनट एक चीज़ खोल भी लूँ साथ साथ, ताकि हम उसको जो है वो भी साथ में दरमियान में कर दें। देखें इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने जो मुलाकात से इनकार किया, अगर मुलाकात के लिए तैयार हो जाते हैं इमरान खान साहब, तो खान साहब तो अपने बयानिए को खुद दफन कर देंगे ना। इमरान खान साहब पॉपुलर क्यों हैं इस वक्त? इमरान खान साहब इस वजह से पॉपुलर हैं क्योंकि वो तन्हा है, अकेले। सही। इमरान खान साहब इस वजह से पॉपुलर हैं क्योंकि ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। इमरान खान साहब को कॉन्फिडेंस है इस चीज़ का है, अगर ये लोग पेट्रोल जो है वो 149 पर ले आए होते, 148 पर 1-2 रुपये कम कर दिया होता, ये डॉलर को 276 पर ले आए होते, ये महंगाई की शरह को खान साहब के दौर से 1% भी नीचे ले आए होते, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स को इन्होंने $100 मिलियन भी बढ़ा दिया होता, पाकिस्तान के जो कर्जे हैं, रिजर्व्स हैं, हर एक चीज़ में, हर मौशी इंडिकेटर में अगर 1% क्या चेंज ले आते, चेंज लाने के बजाय ये वहां पर भी रखते ना, तो खान साहब जो है करते। खान साहब आपको टेबल पे बैठे हुए नजर आते हैं। सही। बल्कि फिर इन्होंने खान साहब को टेबल पे नहीं बैठने देना था। बिल्कुल सही। खान साहब को तो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस ही है। दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ जो है उसने अपने लोगों को ये जिस तरीके से गर्दान कर करके उनके जहनों में डाल दिया, मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ के जो अपने वोटर सपोर्टर हैं, जो हार्ड कोर है, वो तो कहीं नहीं जाते, लेकिन आम तौर पे जो उनका इमेज है खान साहब का, वो बहुत बुरे तरीके से डैमेज होगा अगर वो शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात कर लेते। क्योंकि वो मुलाकात बेशक 7 पर्दों के पीछे होती, उसका ऐसा ढोल बजाया जाना था, उसका ऐसा ढोल बजाया जाना था, और फिर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होनी थी कि इमरान खान ने मुलाकात करके शहबाज शरीफ से अपने लिए NRO मांगा है। फिर ये खबरें चलनी थी, बिल्कुल ऐसे ही है, ज़राए से चलनी थी, और ये बड़े बड़े सहाफ़ियों ने इसके ऊपर दावे करने थे। इस वजह से खान साहब ने देखिए उसके ऊपर इनकार कर दिया, और आर्मी चीफ जो है वो इस सारे मामले में डिटैच कर रहे हैं ख़ुद को। अगर तो इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वाकई फिर उन्हें हो जाना चाहिए न्यूट्रल। अब इसमें उनका क्या पैगाम है? देखें खान साहब ने तो अपने तौर पे जो आखिरी कश्ती थी वो भी जला दी, गुज़श्ता वीडियो में तफसील से बात कर चुके हैं, लेकिन अगर ट्वीट आप जाकर पढ़ें इमरान खान साहब का, जो इंतखाबी मुहिम के अक्सर आगाज़ रैली ज़मान पार्क से दाता दरबार तक, उससे पहले जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने ये बेसिकली बात ये की है कि ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बामुकाबला PDM, उस PDM के बैकर्स, हैंडलर्स, वो जिन्हें न्यूट्रल होना चाहिए था, और स्टेट मशीनरी, इसमें सब आ गए। इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो ये कह रहे हैं कि हम तो सब के साथ इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं, लड़ेंगे और टस से मस नहीं होंगे। चलें, आपके तज़किये का बहुत शुक्रिया। कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।